अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान भी हैं, नवाज़ शरीफ भी हैं, मरीम नवाज़ भी। इमरान खान साहब का नाम मैंने पहले इसलिए लिया क्योंकि वो वज़ीर आज़म हैं। आज तीनों की तकरीरें हुई हैं और इमरान खान साहब ने बता दिया है कि जनाब असल मैदान जंग जो है वो पंजाब में है। और इमरान खान साहब का दुश्मन कौन है? चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुखालिफ इस वक्त तो सबसे बड़े मुखालिफ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ही हैं। लिहाजा इमरान खान साहब ने कहा है कि जी उनके दुश्मन जो हैं वो हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहे हैं। और नवाज़ शरीफ साहब ने बता दिया है कि जी उनका जो है, या मरीम नवाज़ ने, कि नवाज़ शरीफ साहब को का साइज़ कम करने की, नवाज़ शरीफ को उनका कद बढ़ गया है, उनका कद छोटा करने की कहा जा रहा है कि कोशिशें की जा रही हैं। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के मेयर टाइप मतलब कोई शख्सियत होनी चाहिए, इससे बड़ा उनका कद नहीं होना चाहिए। 3 बार के वज़ीर आज़म हैं नवाज़ शरीफ साहब। और उन्होंने आज ख़िताब किया, नवाज़ शरीफ साहब ने, सरगोदा डिवीज़न का इजलास था, इमरान खान साहब ने ख़िताब किया है, उससे मरीम ने भी ख़िताब किया, मरीम नवाज़ साहिबा ने भी। ज़ाहिर है वो इजलास जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और ये सारा पंजाब को मैदान जंग बनाने के लिए शुरू किया हुआ है ना। इमरान खान साहब को फिर एहसास हो गया है जब नवाज़ शरीफ साहब मुतहरिक हुए हैं। उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कुछ दिन पहले जनूबी पंजाब से होकर गए और अक्टूबर में फिर जनूबी पंजाब में आ रहे हैं। और फोकस मैदान जंग जो है वो ज़ाहिर है पंजाब, और पंजाब में सेंट्रल पंजाब के साथ साथ इस बार जनूबी पंजाब भी होगा। उमूमन जनूबी पंजाब पर इतना फोकस नहीं होता, लेकिन इस बार वो ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि सेंट्रल पंजाब का हिसाब किताब सीधा है। सेंट्रल पंजाब जो है, वस्ती पंजाब, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो धोबी पटका दे चुकी है, वो धूल चटा चुकी है PTI को ज़िमनी इंतखाबात में भी, और ख़ास तौर पर ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हैं। और वैसे भी जो इमरान खान साहब को पंजाब से मार्जिन मिला था वो ज़्यादातर था जनूबी पंजाब का और थोड़ा सा इधर सदरन पंजाब यानी रावलपिंडी वगैरह से। तो बाकी ये जो सेंट्रल पंजाब जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जिसको इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ये है असल बैटल फील्ड, मैदान जंग असल है यहाँ पर जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब में। तो उसी वस्ती पंजाब को अपना मजबूत किला बनाने के लिए, वो या अपना किला बरकरार रखने के लिए नवाज़ शरीफ साहब हो गए मुतहरिक। और मरीम नवाज़ साहबा कह रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का कद छोटा करने की कोशिश की जा रही है उनको, यानी सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून को नीचा दिखाने के लिए, मुस्लिम लीग नून को कम करने के लिए, उसका साइज़ कम करने के लिए। जिस तरह पीपल्स पार्टी का साइज़ कम कर दिया गया ना। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, लाहौर सारा का सारा पीपल्स पार्टी के पास होता था, पंजाब में ज़्यादातर सीटें पीपल्स पार्टी लेती थी। 2008 तक पीपल्स पार्टी पंजाब से भी जीतती रही है, लेकिन फिर ज़ाहिर है वो साइज़ कद बढ़ गया था ना। कद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का कद बढ़ गया, उनको बम से उड़ा दिया गया। नवाज़ शरीफ साहब ने सवाल किया है, उन्होंने कहा कि जी मेरा जो है, आज जो तकरीर की है उन्होंने कहा जी मेरा तो कसूर ये है कि मैं रियासत के ऊपर रियासत को नहीं मानता, लेकिन उनका क्या कसूर था जिनको गोलियों से उड़ाया गया? लियाकत अली खान साहब का क्या कसूर था? लियाकत अली खान साहब तो खैर नए वज़ीर आज़म थे। तो वो पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे मुल्क की जमात थी, तो उसका साइज़ छोटा किया गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी जमात, मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब से बाहर जो हज़ारा है अपना KPK का इलाका, वहाँ पर बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून जीतती रही है इत्तेहादियों के साथ मिलकर, और सिंध में मुस्लिम लीग नून को उस तरह पजीराई नहीं मिली। लेकिन बहरहाल क्योंकि पंजाब में मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के, तो 2/3 पर भी आ गई मुस्लिम लीग नून। 1997 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के पास टोटल 16 नशस्तें थी और मुस्लिम लीग नून के पास वो जो थी क्या कहते हैं, भारी अक्सीरियत। फिर वही 2013 में मुस्लिम लीग नून के पास भारी अक्सीरियत। तो वो मरीम नवाज़ ने आज जो ख़िताब किया अपना, उन्होंने कहा कि जी वो कहा जाता था कि नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो बढ़ गए अपने कद से, ज़्यादा बाहर निकल गए। बाहर क्यों निकल गए जी? सवाल कर रहे हैं ना। बेसिक चीज़ तो यही है कि वो सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये काम मैं वज़ीर आज़म हूँ ना, लोगों ने मुझे मुंतखब किया तो मैंने करना है, ये कोई और क्यों करे? इमरान खान साहब के भी आजकल ये मसाइल हैं, हुए उनके मसाइल भी, लेकिन क्योंकि उनके पास कारकर्दगी नहीं है, उनके ज़मीन पर प्रॉपर पाँव नहीं है। अब आज 3 साल के बाद भी इमरान खान साहब जब कारकर्दगी के बजाय क्रिकेट पर लेक्चर देते हैं ना, और ये बताने के बजाय लोगों को कि भाई हमने क्या किया, हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं वज़ीर आज़म से फ़ौरी तौर पर। जो हराता, जो शिकस्त तस्लीम नहीं करता, जो शिकस्त के आगे नहीं झुकता, जो शिकस्त के आगे वो क्या होता है, जो हार के आगे हार नहीं मानता, इमरान खान साहब कहते उसको कोई नहीं हरा सकता। तो बिल्कुल ठीक है जी, जो डट जाता है, डट जाने वाला डट जाता है। तो वो इमरान खान साहब जो है 3 साल के बाद आज
जो खिताब कर रहे हैं, तो जो आज उनका जो खिताब है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो इस्लामाबाद में कोई कारकर्दगी, वजारतों की कारकर्दगी पर कोई मुआहदा हुआ है अगले 2 सालों के लिए कि जी अगले 2 साल क्योंकि हमारे पास बाकी बचे हैं, उसमें हमने कारकर्दगी दिखानी है, तो उसका मुआहदा हुआ है। तो वहाँ पर भी जब खिताब कर रहे हैं तो ये नहीं बता पा रहे कि यार हम क्या कर चुके हैं 3 सालों में, हम 3 सालों में यहाँ से यहाँ तक आ गए। पिछलों पर इल्ज़ाम देना, लुट गए, खा गए। अब इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक चीज़ है, उनका एक मिशन है, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो हर सूरत आनी, उसके अलावा वो कुछ नहीं कह रहे। कह रहे हैं कि जी अगर पंजाब में 7-8 आईजी बदल लिए, 5-6 चीफ सेक्रेटरी बदल लिए और 3-4-5 वज़ीर ख़जाना बदल लिए मरकज़ में, तो कोई तब्दीली, ये जो चेंजिंग है ना, ये इसको लोग भूल जाएंगे। अच्छा, इसको लोग क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि जब कारकर्दगी होगी 3 साल के बाद, खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर कारकर्दगी होगी तो उसको लोग भूल जाएंगे। तो अब नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान साहब के इसी रवैये पर तंज़ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो सिलेक्टेड है ना, इसने अपने आप को भी कहीं का नहीं छोड़ा, सिलेक्टर्स को भी कहीं का नहीं छोड़ा, सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया है और तगड़े हो जाओ। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि जी पंजाब जो है वहाँ पर होगी असल जंग, मैदान यहीं पानीपत लगेगा, यहीं पर होगी जंग की। भाई जो पंजाब जीतेगा वही होगा मरकज़ में, वही जाएगा। तो पंजाब अब कौन जीत रहा है? पंजाब तो कारकर्दगी की इमरान खान साहब ने खुद कह दिया है, तो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी नहीं है पंजाब में, उनकी कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। और इमरान खान साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुखालफिन को अपना दुश्मन इसलिए भी समझ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उनका आखिरी सहारा है, कारकर्दगी तो रही नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अब वो कह रहे हैं जो दुश्मन मेरे मुखालिफ जो हैं वो सबसे बड़े दुश्मन हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के। अब ये है मामला जो काफ़ी दिनों से ज़ेर बहस है। इलेक्शन कमीशन को जिस तरह हुकूमत टारगेट बना रही है ना, मुसलसल जिस तरह पहले टारगेट बनाया जाता था अपोजिशन को, अब उसी तरह खान साहब टारगेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। उनके वज़रा रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम आता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। तो अब वो खान साहब अगर सियासी मुखालिफ तो सियासी मुखालिफ होते हैं, मतलब वो तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, वो आपस में भी सियासी मुखालिफ हैं और दोनों मिलकर हुकूमत के भी सियासी मुखालिफ हैं। तो उन्होंने तो सियासी मुखालफत करनी है। यहाँ पे खान साहब का ये कहना कि जी ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुखालिफ जो है ना वो मेरे दुश्मन है, ये सीधा बात मैं तो भाई कम से कम सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ इस हुकूमत ने बहुत बड़ा महाज खोला हुआ है। और ये महाज ज़ाहिर है, इस महाज के पीछे वही बात है कि नवाज़ शरीफ साहब ने करवट ले ली है। नवाज़ शरीफ साहब ने पंजाब पर दोबारा फोकस कर दिया है। नवाज़ शरीफ साहब पहले इलेक्शन की तरफ फोकस्ड नहीं थे। असल चीज़ है वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब पहले एजिटेशन की तरफ फोकस थे। नवाज़ शरीफ साहब कहते थे कि जी नहीं, इलेक्शन छोड़ दो, इलेक्शन कोई मसला नहीं है, इलेक्शन होते रहेंगे, हमें पहले निज़ाम ठीक करना है। अब ज़ाहिर है हम भी सवाल करते थे कि मियाँ साहब इलेक्शन के बग़ैर निज़ाम कैसे ठीक करेंगे, इस हुकूमत को घर भेजे बग़ैर निज़ाम कैसे ठीक करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हैं, ये लाए गए हैं, ये मुसल्लत किए गए हैं और इन्होंने आकर ख़राबियाँ पैदा की हैं, तो जब तक इनको नहीं भेजेंगे तब तक तो फिर ज़ाहिर आपके, जब तक सिस्टम अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक तो आप सिस्टम में तब्दीली नहीं ला सकते। ये सवाल होता था। तो अब मियाँ साहब को मेरा ख़्याल है वो वक्त आ गया है कि नवाज़ शरीफ साहब को भी एहसास तो पहले होगा। नवाज़ शरीफ साहब 3 बार के वज़ीर आज़म हैं। वो मरीम नवाज़ साहबा जिनके लिए कह रही है कि उनका कहते हैं कि उनका कद बड़ा हो गया तो लिहाजा उनका कद छोटा गया। ज़ाहिर है वो कौन कहते हैं, सबको पता है। जिनके मुतालिक नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मुझे हथकड़ियाँ लगाई, मुझे रात को मैं वज़ीर आज़म था, सुबह हाईजैकर हो गया, हाईजैकर से वज़ीर आज़म बना दिया और मतलब अजीब व गरीब किस्म के वो लोगों को ले आते। तो उनकी बात हो रही है। तो वो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको ज़ाहिर 3 बार के वज़ीर आज़म है, तो उनको इस चीज़ का इदराक और एहसास तो होगा कि भाई जब तक सिस्टम के अंदर नहीं जाते तब तक सिस्टम को साफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन फोकस कुछ और था नवाज़ शरीफ साहब का। उस वक्त फोकस था एजिटेशन। कल भी मैंने गुजारिश की थी, आज भी, और आज की तकरीर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ज़्यादा क्लियर है। वो ज़्यादा फोकस्ड है इंतखाबात की तरफ, इलेक्शन की तरफ, और एग्रेसिवली जारहाना अंदाज में वो इंतखाबात की तैयारी करना चाह रहे हैं। इसीलिए इमरान खान साहब को लग रहा है कि जी अब, क्योंकि इमरान खान साहब के पास रिपोर्ट नहीं होंगी तो होंगी ना कि रोज़ाना की बुनियाद पे नवाज़ शरीफ साहब इजलास कर रहे हैं। काफ़ी सालों से चुप बैठे हुए थे,
उस तरह मुतहरिक नहीं थे ना, जलसे को खिताब कर लिया, किसी से बात कर ली और कभी कभी कोई इजलास कर लिया मरकज़ी। अब डिविज़नल सतह के इजलास जो कर रहे हैं और डिविज़नल सतह के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे, जब अज़ला की सतह पर जाएंगे, अज़ला की सतह के बाद फिर हल्के की सतह पर जाएंगे। तो जब नवाज शरीफ साहब उधर जाएंगे तो खान साहब को तो पता चल गया हुआ इरादों का कि भाई ये तो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और खान साहब खुद 2022 में इंतखाबात करवाने का सोच रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में ना आया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ना हाथ में आ सकी, और तो उससे बेहतर है कि पहले इलेक्शन करवा लो कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ना आ जाएं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब आ गए चीफ जस्टिस, तो फिर यकनशुद दो आतशा हो जाएगा काम। मतलब उधर सिकंदर सुल्तान राजा, उधर काजी फ़ायज़ ईसा साहब, इनको भी निकालना चाहते हैं, उनको भी निकालना चाहते हैं, दोनों नहीं निकलेंगे तो फिर ज़ाहिर है मामला तो पर्सनल हो ही जाएगा ना। मतलब इतना अगर आप जजेस के ख़िलाफ़ और आइनी इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ आप इतना आगे जाएंगे तो फिर मामला तो पर्सनल होगा। तो इमरान खान साहब को पता है कि जी वो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो 2022 या 23 इंतखाबात जब भी हो रहे हैं उसके लिए उन्होंने अब अपनी कमर कस ली है। वो अब तैयारी पकड़ रहे हैं कि जनाब इंतखाबात जो हैं वो इस बार छीनने नहीं देने, इंतखाबात लड़ने हैं और जीतने हैं। ये है नवाज़ शरीफ साहब की तैयारी। और इसी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो अपना पंजाब को असल कह रहे हैं कि मैदान जंग होगा पंजाब में, और ये वो 3 साल के बाद तस्लीम कर रहे हैं। 3 साल के बाद वो क्या होता है, दीगर अल्फाज में खान साहब ये भी मान रहे हैं, ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि अब हमारी कारकर्दगी कोई नहीं थी, अब 2 साल हमारे पास बाकी बचे हैं और 2 सालों में हमने कारकर्दगी दिखानी है। तो वो कहते हैं कि जी जो सिंधी की कहावत है, जो सूरज उभरते हुए जब सूरज जो तुलू होता है, तुलू होते सूरज अगर वो तपश नहीं करेगा तो वो फिर दिन भर वो ऐसे ही रहेगा, ठंडा ही रहेगा। तो खान साहब जो आगाज़ से ही उनकी कारकर्दगी, आगाज़ क्या 3 साल, अब तो 4थे साल में चल रही हुकूमत, तो कारकर्दगी नहीं थी, तो अब आगे कारकर्दगी क्या होगी। अगर कारकर्दगी नहीं होगी तो फिर मैदान जंग जो है पंजाब, जहाँ शहबाज शरीफ साहब की आदत पड़ी हुई है, ज़ाहिर है पंजाब निस्बतन सिंध के कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रहती है यहाँ पर हुकूमतों की। परवेज़ इलाही के बाद मुसलसल 3 बार शहबाज शरीफ साहब, यानी 2 बार 2008 और 2013, तो मुसलसल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, और उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब। तो बुज़दार साहब की सरकार जो है, बुज़दार साहब की हुकूमत, उसकी कारकर्दगी तो सबके सामने है। तो फिर असल मैदान तो यहाँ पे लगेगा, लेकिन जब मैदान लगेगा तो उस वक्त इमरान खान साहब के पास क्या होगा ईवीएम के अलावा। अगर ईवीएम नहीं होता तो इसी वजह से ईवीएम वाले जो है ना वो हैं असल में दुश्मन इमरान खान साहब के, जिनको वो करार दे रहे हैं। लेकिन उधर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अब खम ठोक कर आ गए, वो अब तैयारी के साथ आ रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब। इस बार वो जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि जी हमने इंतखाबात जो हैं वो 2018 के इंतखाबात सही हिकमत अमली के साथ नहीं लड़े थे, लड़ भी नहीं सकते थे सही हिकमत अमली के साथ। नवाज़ शरीफ साहब आते ही जेल में चले गए, मरीम नवाज़ साहबा जेल में चली गई, शहबाज शरीफ साहब के पीछे मामला था तो वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे अपने भाई को लेने, तो हिकमत अमली तो ज़ाहिर है नहीं बन सकती थी। और अब नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को भी साथ बिठा के, मरीम को साथ बिठा के, हमजा शहबाज, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, सबको साथ बिठा के अब वो हिकमत अमली बना रहे हैं, ताकि कल को ये ना कहे कि भाई कोई हिकमत अमली नहीं थी। और फिर एक और चीज़ भी जो नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने जाना है अभी चले जाएं, उसके बाद कोई वफ़ादारी ना बदले। सच्चे सुचल लोग मेरे साथ हों, जो खड़े रहें, जो झुके ना, जो वफ़ादारी ना बदले। और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को 2018 के से पहले से लेके अब तक जितना तोड़ने की कोशिश की, जितने निकलने वाले थे वो तो निकल गए। अब जितने खड़े हैं अपने इख्तिलाफ राय के बावजूद खड़े हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे नवाज़ शरीफ साहब हों, चाहे कोई और हो, चाहे राना तनवीर हो, वो तो खड़े हुए हैं। तो उनके साथ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं इंतखाबात तगड़े पाँव पर खड़े होकर, पक्के पाँव, मजबूत पाँव के साथ इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। और ये पता है इमरान खान साहब को भी चल गया हुआ है ज़ाहिर है कि अब मुकाबला होगा सख्त। तो सख्त मुकाबले में ईवीएम अगर मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो फिर मुकाबला होगा पंजाब के मैदान में। और पंजाब के मैदान में इस बार अगर इंतखाबात में कोई बहुत बड़ी रौंदी ना हुई, कोई बहुत बड़ा कोई RTS ना बैठ गया, तो फिर इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं कि फिर असल मुकाबला होगा पंजाब में। और लोग कारकर्दगी देखेंगे, लोग फिर भूल जाएंगे कि जी कितने IGs बदले हैं, कितने चीफ सेक्रेटरीज बदले हैं। और अगर कारकर्दगी नहीं हुई तो फिर आप सोचें कि मैदान जंग में इनका क्या असर होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।